नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडेक्स ट्रेडर्स में। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं एक नया सेक्शन आपके लिए लेके आऊँगा, और वो सेक्शन था इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ एंड सजेशंस। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडिया सजेशन के पहले वीडियो में मैंने चूज़ किया है टाटा स्टील को। टाटा स्टील इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक तो इसका मार्केट कैपिटल बहुत ही शानदार है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं पिछले कुछ समय से काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि टाटा शेयर्स आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और आप इसमें इन्वेस्टमेंट यकीनन रूप से कर सकते हैं, और आपको कितना फ़ायदा शॉर्ट टर्म पे, मिड टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का शेयर जो है वो अभी 112 रुपये का है, और वो यकीनन बढ़े जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो एक दिन के हिसाब से वो आपको 0.4 का रिटर्न दिया है, एक हफ्ते के हिसाब से उसने 2.2% का रिटर्न दिया है, एक महीने के हिसाब से एक 4.6%, 6 महीने में नेगेटिव है, एक साल में 29% का रिटर्न है, 2 साल में 4%, 5 ईयर्स में 97%, और पिछले 10 साल का रिटर्न इसका है 329%। यानी कि 1 रुपये की वैल्यू वो 329 रुपये आपको नज़र आएगी। सेक्टर वाइज देखें तो ये आयरन एंड स्टील सेक्टर में आता है टाटा स्टील, और इसकी इंडस्ट्री स्टील से रिलेटेड है। जितने भी इसके आयरन प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं यहाँ, जैसे कि कारों में, बसेस में, एरोप्लेन्स में, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग टाटा स्टील करता है। इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, और मार्केट कैपिटल अच्छा होने के साथ साथ इसकी कैटेगरी जो है वो लार्ज कैप में डिफाइन की गई है। लार्ज कैप में इतने स्मॉल वैल्यू का अगर कोई शेयर आपको मिलता है तो ये अच्छी बात है। इसमें मूवमेंट थोड़ी कम होती है, पर रिटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ईवी इसकी अच्छी है। स्टील ने पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है, हालांकि बीच में वो डाउन साइड भी गया था, और जिस कारण से उसको काफ़ी लोगों ने उसको सेल भी किया था, और उस कारण से इसका प्राइस जो है काफ़ी नीचे स्तर तक भी गया था। तो इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल्स अगर आप देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में 1 से 3 महीने में भी आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, 8% तक रिटर्न इसने दिए हैं। मिड टर्म से देखें तो 1 साल से 3 साल के बीच में ऑन एन एवरेज 16 से 17% का रिटर्न इसने दिया है। तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वह देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनके प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो 33% का है। ये अच्छी बात है कि इसमें पब्लिक का हिस्सा जो है वो 65% का है। आप देख सकते हैं पब्लिक प्लेजिंग एंड प्रमोटर प्लेजिंग में काफ़ी डिफरेंस है। पब्लिक का पैसा ही पब्लिक बनाती है, और पब्लिक के द्वारा ही इसका ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन होता है। पब्लिक के उसमें एफआईआईज और डीआईआईज का तकरीबन तकरीबन इक्वल कंट्रीब्यूशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का 23.91 का हिस्सेदारी है, और प्रमोटर प्लेजिंग जो परसेंटेज है वो 1.55 है। टाटा स्टील काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी इसकी होल्डिंग्स काफ़ी रही है। आप देख सकते हैं जो जो म्यूचुअल फंड्स में इसकी होल्डिंग्स हैं, सिवाय एक आध जैसे कोटक, फ्रैंकलिन और आईसीआईसीआई, या फिर एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़, इन सब में अभी तक सेक्टर वाइज वो अच्छा चल रहा है। और काफ़ी जो पोर्टफोलियोज़ हैं इस म्यूचुअल फंड के, उसमें इसके हिस्सेदारी के कारण कोई ऐसा लॉस नहीं है। हालांकि वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी डाउन साइड में है। और तब बात करें इनकी डिलीवरीज़ की कि कैसे इसका परसेंटेज डिलीवरी डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे रहता है। टाटा स्टील
होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, अराउंड 48% जो है होल्डिंग में रह रहा है, और काफ़ी लोग इसको होल्ड करके रखे हैं आने वाले समय के लिए। तो इस तरह के शेयर्स में आप कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्ज़िट करें, और किस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और या फिर कहाँ पे आपको इसको एवरेज आउट करना है, ये सब जानकारीज मैं अभी आपको देने वाला हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कुछ अगर न्यूज़ या अनाउंसमेंट है तो। ऐसा कुछ न्यूज़ अपडेट नहीं है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अलावा जो भी इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स जो इनको होल्ड करते हैं बैंक्स के अलावा, उसके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसका सीधा चार्ट के बारे में ही दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट है इसका, और 112 की अभी प्राइसिंग चल रही है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये 120 के करीब नज़र आए। पर ये 120 जाना, आइए मैं इसको यहाँ पे समझने का ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। एक बार मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 112 की क्लोजिंग है। इसका 5 साल का आप एक बार अगर आप ग्राफ देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये एक बार 153 के लेवल पे था अगस्त के महीने में 2021 में। अब 153 54 के लेवल से अगर आपको कोई शेयर 82 रुपये तक जाके दिखता है, जो कि जून 2022 का है, और उसके बाद फिर वो अगर आपको 112 के करीब दिखता है, तो यह यकीनन शेयर बढ़ोतरी के लायक है। टाटा स्टील जो है, स्टील की डिमांड बहुत है। स्टील सेक्टर में ये बड़ा प्लेयर है, लार्ज कैप में आता है। तो मेरी सजेशन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट एक महीने के लिए इसको होल्ड करें, और 3 से 4% का रिटर्न आपको यकीनन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसको 1 से 3 साल का वेट करते हैं, तो हो सकता है 1 साल में जैसे यहाँ पे आया था और उसके बाद ये अपसाइड में मूव कर रहा है, तो आने वाले समय में यकीनन आपको 125 से लेके 140 तक के लेवल्स 1 साल में दिख सकते हैं। और अगर आप इसको और समय लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहेंगे, तो आपको यकीनन ये 200 के पार भी दिख सकता है। तो हमेशा एक स्टॉप लॉस भी बनाना ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए अगर आप 112 पे अगर आप ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 85 या 90 के करीब। आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के 90 का इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि चांसेस कम है कि वो 90 पे दोबारा आए। आपको अपसाइड मूव्स ही दिखेंगे, जिस तरह से स्टील सेक्टर और टाटा स्टील आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इसको 112 114 के करीब उठाएं। शॉर्ट टर्म 1 महीने से 1.5 2 महीने के लिए आप इसको लें 120 125 के रेंज के लिए। 1 से 3 साल मिड टर्म रेंज में लेने के लिए आपको इसको 140 से 150 के बीच तक होल्ड करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको 200 के ऊपर के लेवल्स के लिए होल्ड करना पड़ेगा। समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है जिससे रिलेटेड आपका कोई सवाल, कोई कंसर्न हो, तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैं आपको बढ़ते ही रहे, और आने वाले समय में आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसमें आपको प्रॉफिट मिले।
तो ये था आज का शेयर। अगले शेयर के साथ मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।